हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। देखो स्टूडेंट्स, आज स्पेशल वीडियो होने वाला है मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली मैथ के सब्जेक्ट के हिसाब से डार होता है। जनरली 90% स्टूडेंट को मैथ में दिक्कत होता है। 10% स्टूडेंट जो अच्छे तरीके से समझ आता है, जिसको अच्छा लगता है, जो पहले से मतलब जूनियर क्लास से सीनियर क्लास तक अच्छे तरीके से मैथ करते हैं, उसका कोई मैथमेटिक्स का दिक्कत नहीं होता है। जिसको मैथ अच्छा आता है उसको बहुत अच्छा आता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है, मैथ में दिक्कत होता है। स्पेशली जो स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में पढ़ता है, इवन ग्रेजुएशन में भी कुछ कुछ है, तो उसका जो मैथ को कमज़ोर होने का मेन रीज़न यही है, उसका लोअर क्लास में लाइक 4, 5, 6, 7 इस क्लास में 8 भी कुछ कुछ जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है वह टॉपिक है, उसमें दिक्कत होता है। और उस चैप्टर उस टॉपिक के ऊपर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वो जो वीक पोर्शन वीक ही रह जाता है। और पूरा उसके बाद 9, 10, 11, 12 में, और इससे मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दिक्कत करते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है। इसलिए तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, ये जो मैथ का जो 90% स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा है ठीक है, इसका जो वीक टॉपिक है, इसको अगर मैं अच्छे तरीके से करा दूँ तो अच्छा तरीके से सुधर जाएगा। जनरली देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो ऑफलाइन सेंटर का जो स्टूडेंट होता है, उसको तो हमेशा मैं इस तरीके से अच्छा तरीके से मैथ सॉल्व करता हूँ, जो कि उसका अच्छा हो जाए, अच्छा होता भी है। जो स्टूडेंट अगर अच्छा तरीके से मेहनत करेगा, मैं ऑनलाइन में भी दिखा दे रहा हूँ, ऑफलाइन में भी दिखाता हूँ, जो स्टूडेंट मेहनत करता है मेरे साथ साथ, उसका बहुत अच्छा होता है, और मैथ भी उसका एट ए टाइम फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, बहुत अच्छा स्कोर भी आता है। साइंस में भी बहुत अच्छा आता है, बाय द वे, वो अलग बात है। तो देखो जनरली स्टूडेंट मैंने देखा है, गार्जियन लोगों को मैंने जब ऑफलाइन सेंटर में जब क्लास करता था, मतलब क्लास कराता हूँ, उस टाइम देखता हूँ बहुत गार्जियन को बोलता हूँ, जो देखिए 9, 10 में जो स्टूडेंट होता है, इसका तो 9, 10 का मैथ सिखा देता हूँ। 11, 12 को जो मैथ होता है वो तो सीख लेता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल में दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देख लेना कैलकुलेशन में दिक्कत है। वो क्या होता है, बदमाश रूल बेस दिक्कत हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन बेस दिक्कत हो सकता है, किसी किसी का अलजेब्रा का वो मिडिल टर्म बेस दिक्कत हो सकते हैं। ऐसे जनरली दिक्कत होता है। अगर ये टॉपिक कुछ और कुछ कुछ फार्मूला कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग है, वो बहुत ही कम होता है। अगर उसको सही तरीके से सुधार लोगे तो मैथ बहुत अच्छा बन जाता है, मैथ पे बहुत स्कोर भी हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर जिसका मार्क्स अभी 100 में 30 के भी नीचे आ रहा है, मैं आज पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ, ये अगर मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना बनेगा, अगर अच्छे तरीके देख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 5 तक बनेगा, तो उसका वो अगर अच्छे तरीके से मेहनत करेगा, जरूर उसको मैथ में बहुत इंप्रूव होगा। वो 0 से पूरा हीरो, मतलब लगभग वो 90 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकता है, अगर अच्छे तरीके से मेहनत करे तो। क्योंकि इसके पहले बहुत स्टूडेंट 100 में 100 लेके आया, बाद में भी लेके आएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। देखो आज मेनली मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट को एलसीएम में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है मेनली एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन में। तो एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिख के रखा है। तो एक फाइंड द सम बोल के ये वाला, सेकेंड ये नॉर्मल एलसीएम, इसका भी एडिशन के ऊपर, और ये वाला फ्रैक्शन बेस्ड जो एलसीएम ये करना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलो देखते हैं 1 बाय 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला जो वीडियो है पार्ट 1 हो रहा है, याद रखना पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देख ला, बात बोलना। तो 4/5 प्लस 7/8, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो इस टाइप्स का जो एलसीएम करना पड़ता है ना, 5 और 8 का एलसीएम क्या है, देखो पहले 5 और 8 का एलसीएम क्या होता है। देखो 5 और 8 के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा 1, अगर यह से 5 दोगे 5 × 1, ये वाला 8 आएगा, फिर से इसको 8 दोगे तो ये 1, और ये क्या होगा 1 आएगा। तो ये वाला देखो 5 से ये वाला 1 हो गया, 5 1 × 5, और ये वाला 1 नहीं रहेगा, और 8 1 × 8 इस तरीके से। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स,
तो इसका एलसीएम कितना होगा? 8 इंटू 5 कितना आएगा? 40। ध्यान से देखो, एलसीएम ये दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन दोनों को? ये दोनों को। ठीक है, 8 और 5 ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 40 लिख देना। जो एलसीएम आया 8 इंटू 5, क्योंकि 8 और 5 के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 1 जो 5, इसका यहाँ पर 8 रहेगा, क्योंकि 8 को डिविजिबल तो होगा नहीं। फिर से 8 से करो, ये वाला तो 1 था ऑलरेडी। 8 1 से 8, तो एलसीएम कितना होगा? 8 5 से 40। अब देखो 40 को 5 से डिवाइड करो। 40 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 40 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 8 आता है। तो जो 8 आएगा, उस 8 को वो जो न्यूमरेटर है 4 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 8, राइट। उसके बाद 40 को 8 से डिवाइड करो। 40 को क्या करना है? 8 से डिवाइड करना, कितना आएगा? 5। तो क्या करना पड़ेगा? 7 इंटू 5, राइट। तो न्यूमरेटर में जो नंबर है 7 और इंटू क्या होगा? 5। ठीक है, आप देखो 4 8 जा कितना है? 4 8 जा कितना है बताओ? 32। ठीक है, और 33 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। इसके बाद देखो, अगर 32 प्लस 35 कितना आएगा? 5 प्लस 2 ऐड कर दो। 5 प्लस 2 कितना होता है? 7, और 3 प्लस 3 67 बाई क्या है? 40। अब ये देखो 67 में 40, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 1 ऑफ 27/40, राइट। देखो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, ये तो सबको मालूम है, तब भी दिखा देता हूँ। देखो 67 को 40 से डिवाइड करो, 40 1 जा 40, राइट। रिमाइंडर कितना रहेगा? 7 और यहाँ का 2, तो कितना आएगा? 1 ऑफ 27/40। ये आएगा तुम्हारा आंसर, ये आएगा तुम्हारा आंसर। तो कैसे करना है देखो, फिर से देखो ध्यान से। 4/5 और 7/8, 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 40। 8 5 तो 40 है, और 40 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 40 को 5 से डिवाइड करो, कितना का? 8 8 4 जा कितना है? 32। ठीक है, और 40 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 5 7 जा कितना है? 35। तो 32 प्लस 35 कितना आ रहा है? 67 67/40। तो इसको 1 ऑफ 27/40। इस तरीके से एलसीएम करना है स्टूडेंट्स। देख लो अच्छा तरीके से, इसको कॉपी कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखो देखो स्टूडेंट्स, अगर ये तो जो मैथ कर रहा हो तुम लोगों को, अगर तुमको अच्छा लगे तो जरूर ये जो वीडियो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, और साथ कमेंट भी करके देना से हाँ सर अच्छा तरीके से समझ आया, क्योंकि स्टूडेंट का ज़्यादातर यही दिक्कत होता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3/8 प्लस 5/12 प्लस 1/16। आप देखो तीनों डिनोमिनेटर हैं, तीनों डिनोमिनेटर का पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा, राइट। तो 8 12 और 16 तीनों को कौन सा नंबर से जाएगा डिविजिबल? देखो कौन सा कॉमन? तो 4 से जाएगा, 2 से भी जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कॉमन है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना होता है? 12, और कितना होता है? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, राइट। आप देखो ये दोनों के अंदर कौन सा कॉमन है? राइट, 2 कॉमन है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 3 रहेगा, और क्या होगा यहाँ पर? 2 2 जा 4, राइट। 2 2 जा 4, और ज्यादा करने का जरूरत नहीं, 3 और 2 को भी कर सकते हो 1/1, तो 3 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 3 रहेगा, 3 को तो डिविजिबल जाएगा नहीं, 2 2 जा 4। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ स्टूडेंट्स? एलसीएम कितना आएगा बताओ? 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 इंटू 2 कितना होता है बताओ? 8 8 इंटू 3 कितना होता है? 8 इंटू 3 कितना होता है? 24 24 इंटू 2 कितना होता है? 48, करेक्ट 48। ये तो तुमको आना चाहिए, ठीक है, और आएगा भी शायद इस वीडियो के देखने के बाद। तो जरूर एलसीएम का किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये पक्का है। तो आप देखो
तो 48 है, राइट, 48। अब देखो 48 को 8 से डिवाइड करो, क्या करना है, 48 को 8 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, 48 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अच्छा 6 जो आ रहा है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 48 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, 48 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या लिखना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 48 को 16 से डिवाइड करो कितना आएगा, 48 को 16 से डिवाइड करो कितना आएगा, 16 3 48 तो 3 आएगा, तो 1 इंटू 3, राइट। इस तरीके से आप देखो, अगर इसका नीचे क्या था 48, तो 3 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 6 कितना होता है 18, ठीक है। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और 1 इंटू 3 कितना होता है 3। फटाफट बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ कितना आएगा। देखो 18 प्लस 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 20 कितना होगा 41। वेरी गुड सर, बहुत ही आसान है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा क्या मैथ दिया है सर आपने, इतना छोटा कैलकुलेशन। देखो इसमें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो 18 प्लस 3 कितना है 21, 21 प्लस 2 20 कितना होता है 41/48। और कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं, क्योंकि 41 क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या, इसको और दूसरा कोई फैक्टर से डिविजिबल होगा नहीं, 1 और 41 छोड़ के, राइट। तो ये होगा आंसर। फिर से बता रहा हूँ, 8 12 और 16 का एलसीएम ले लो, तो 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। फिर से 2 से दो, 2 2 और 3 2, तो एलसीएम कितना आएगा 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, राइट। तो 48 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, 6 इंटू 3 कितना होगा 18, और 48 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, 4 5 से कितना होगा 20। 48 को अगर 16 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, 3 12 कितना आएगा 3। तो 18 प्लस 20 कितना होगा 38, 38 प्लस 3 कितना होगा 41, नीचे किया था 48, राइट। स्ट्रेट देखो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं क्या, देखो ध्यान से। किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है। देखो मैथ का बेसिक अगर कर लोगे ना, तुम लोग जिसका लाभर मतलब बहुत ही कम आता है मैथ में, वो तो हीरो बन जाएगा, पक्का है। अगर जो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से जो बनाऊंगा, अगर अच्छे तरीके से नोटिस कर लोगे, मैथ का कोई परीक्षा नहीं रहेगा। अगर तुम लोग मेहनत करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 90 के ऊपर, 100 के ऊपर, मतलब 100 में मिल सकते, सॉरी 100 के ऊपर नहीं, 100 में मिल सकते। तो 3 of 2/3 minus 2 of 4/5, राइट। 3 of 2/3 minus 2 of 4/5। आप देखो पहला काम क्या है, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, राइट, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस, ये दोनों को फिर से यहाँ पर भी ये दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस। इसको भी आना चाहिए, किसी किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है, बाय द वे सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, हो ही सकते हैं, है ना। मैथ सीखना पड़ता है, सीख लो अच्छा तरीके से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 3 9, 9 प्लस 2 कितना होगा 3 3 9। स्टूडेंट देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला क्या होगा प्लस होगा। 3 3 9, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, कितना होगा 11/3, राइट। और इसमें देखो 5 इंटू 2 कितना आएगा, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10, राइट। 5 इंटू 2 कितना आएगा 10, 10 प्लस 4 कितना आएगा 14, कितना आएगा 14, नीचे क्या था 5। वेरी गुड। आप देखो पहले जैसे था ना 1 और 2 में, इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। वहाँ पर कोई प्रॉपर था, कोई इम्प्रॉपर था, बाय द वे 1 2 में सारे का सारा क्या था प्रॉपर फ्रैक्शन भी था, तो ये क्या इम्प्रॉपर भी आ चुका है। आप देखो फिर से 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम करो, 3 और 5 का एलसीएम करो, कैसे करोगे, कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो क्या करोगे 1 से ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 5 जाएगा तो नहीं। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा बताओ स्टूडेंट्स, 3 इंटू 5 कितना होगा 15। वेरी गुड वेरी गुड, 3 to 5 इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये तो तुमको आता है, कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा। 1 2 देख लीजिए, ये बहुत आसान होगा, क्योंकि 1 2 कर ले, ये भी आसानी से आ जाएगा। अच्छा क्या करना है बताओ, अब क्या करना है, 3 और 5 का 15 कर दो, 3 और 5 का 15 कर दो। देखो मैथ का स्ट्रैटेजी कैसे करना है, कैसे करना पड़ता है, उसको भी बता दूंगा, और ऑलरेडी बताया भी है यूट्यूब में। मेरा जो
यूट्यूब में देख लेना, मैथ के ऊपर एक वीडियो है, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन मैथमेटिक्स, तो अच्छा तरीके देख लेना, वो जो हो जाएगा। नहीं तो मैं फिर से बना दूंगा और एक वीडियो मैथ के ऊपर कैसे इंप्रूव करना पड़ता है मैथ में। और ये स्पेशली देखो, ये बैकबोन है मैथमेटिक्स का। अगर नहीं तरीके से सुधारोगे ना मैथ का, इसको आप लोग, मैंने तो इसको कैंसर भी बोलता हूँ, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा मैथ को, पूरा एजुकेशन को खा जाएगा, मतलब तुम्हारा पढ़ाई को खा जाएगा, मतलब तुमको पूरा साइंस से भी लेफ्ट कर देगा। अगर एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मिडिल टर्म अगर अच्छा तरीके नहीं सीख पाओगे तो इसमें सीखना ही पड़ेगा। अगर तुमको मैथ में अच्छा करना है तो, साइंस लेना है तो 11-12 में, ठीक है, अपर क्लास में और भी अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव जॉब में अच्छा करना है, तो ये बेसिक जो है मैथमेटिक्स से सीखना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का बैकबोन होता है। अगर ये नहीं सीखोगे तो क्या होगा, कब नहीं चलेगा ना। देखो 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आता है, 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आता है बताओ। 15 के 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 क्या किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर क्या है, 11 है, राइट, 11 है। अच्छा 15 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या था, 14 था, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर को कितना था, 14 था, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 × 11 कितना आता है सर, क्या बात करते हैं, तो सबको आता है। 5 × 11 कितना आता है, 55। अच्छा 3 × 14 कितना आता है बताओ स्टूडेंट्स, 42। 3 × 14 कितना आता है, 42, है ना। 3 × 14 कितना आता है, 42। हाँ 5 × 11 55, और नीचे क्या था, 15, क्या था, 15। तो 55 + 42 कितना आएगा बताओ। 5 + 2 कितना आएगा, 7। 5 + 2 कितना आएगा, 7। और 5 + 4 कितना आएगा, 97। 5 + 4 कितना आएगा, 97, राइट। तो 97 में 15, आप देखो 97 में 15 का अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 6 15 जा 90 होता है, 6 15 जा 90 होता है। तो यहाँ पर 6 of 7/15 आ जाएगा। 6 90 + 7, 97 में 15। देखो इसको भी देख लो कैसे आता है। 97 को 15 से डिवाइड करो, 97 को 15 से, 6 15 जा कितना होता है, 90 होता है। 6 15 जा कितना होता है, 90 होता है। और रिमाइंडर कितना रहेगा, 7। तो जो रिमाइंडर रहेगा तो ऊपर में आ जाएगा, तो कितना होगा, जो क्वोशिएंट है 6 यहाँ पर बैठेगा, तो 7/15। इस तरीके से मैथ को सॉल्व करना है। हम लोग आज तीनों मैथ कर लिया अच्छा तरीके से। तो एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन जो था एडिशन, ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से देख लो। किसी का कोई डाउट है तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा फिर से। देखो मिक्स फ्रैक्शन था, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कैसे करेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, बाय 3 3 जा 9 + 2 कितना होगा, 11/3। इसको ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा कितना है, 10 है, 10 + 4 कितना होगा, 14/5। फिर से देखो ये दोनों क्या आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों क्या आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या करना पड़ेगा, 3 × 5 क्या पड़ेगा, 3 और 5 का क्या पड़ेगा, एलसीएम। तो कितना आएगा, 3 × 5 कितना होगा, 15। देखो तो इस तरीके से देखोगे तो बहुत आसान। कोई कोई क्या करता है, डिनोमिनेटर को सेव करके करता है एलसीएम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, तो अपर क्लास में तुम लोग होगा नहीं इसमें, मतलब 19 11 में इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो अब देखो 15 को 3 से डिवाइड करो 5, 11 × 5, और 15 को 5 से डिवाइड करो 3, 3 × 14। 5 11 से कितना होता है, 55। 3 × 14 कितना होता है, 42। ये दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 97। 97 को 15 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 6 of 7/15। क्या है, सीक्वेंस बन गया, ठीक है। इस तरीके से सीखना है। तो इस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, जो नया स्टूडेंट्स देख रहे हो, और इसका नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर दो। चलो भाई, थैंक यू, टाटा।